वक्फ बोर्ड से कोई एतराज़ है आप लोगों को? कुछ जो संपत्तियां बची रही हैं उसके लिए क्या एक्शन प्लान आपका होगा? क्या मजबूरी होती है, सियासी पार्टी क्यों नहीं खुल के आती? सरकार तो कहती है कि पारदर्शिता लाने के लिए वो ये कदम उठा रही है। विपक्ष पे तो मुसलमान सांसद विधायक होते हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? तो हम मऊ शहर के हमीदपुरा चट्टी में हैं और यहाँ पर इनकलाब जो तंजीम है उसके कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं, इनकी एक मीटिंग हुई थी, उसका उद्देश्य क्या था। जी, परिचय दीजिए। मेरा नाम अख्तर हुसैन है और इनकलाब हमारी जो तंजीम है, आप सभी जानते हैं, पूरे भारत के लोग जानते हैं कि मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह या मज़ार, ये जितनी भी संपत्तियां हैं ये सब मुस्लिम समाज की हैं। लेकिन आज इन संपत्तियों पे जो है लोग बुरी नज़र डालते हैं। शायद उनको ये नहीं पता है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने वक़्फ किया कि ये संपत्ति रहेगी तो मुस्लिम समाज के काम आएगी, उनके भविष्य के लिए काम आएगी। लेकिन आज वो उसको लेना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। इसीलिए इनकलाब जो है एक मिशन है इन संपत्तियों को बचाने का, इनको सुरक्षित करने का, इनकी हिफाजत करने का। आज की मीटिंग का क्या उद्देश्य था? मीटिंग का उद्देश्य था कि तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनको जागरूक करना, उनको अवेयर करना कि आप अगर मुसलमान हो तो आपका फ़र्ज बनता है अपने कब्रिस्तान की हिफाजत करना, अपने मस्जिद की हिफाजत करना, अपने मदरसे की हिफाजत करना और अपने हक और हुकूक की हिफाजत करना। सरकार तो कहती है कि पारदर्शिता लाने के लिए वो ये कदम उठा रही है। देखिए, सरकार कहती है पारदर्शिता लाने के लिए, तो क्या सिर्फ इस्लाम धर्म ही हिंदुस्तान में है? और भी धर्म है, और भी मज़हब है, और भी लोग हैं। क्या उनकी संपत्तियों को नहीं उम्मीद पोर्टल पर लाना चाहिए? सिर्फ मुसलमानों की संपत्ति को? और ये संपत्ति सरकार ने नहीं दी हमें, ये संपत्ति हमारे लोगों ने हमको वक्फ किया है, तो हम उसके मालिक हुए और हम अपनी चीज़ों को अच्छे से संचालित कर रहे थे। हमें किसी उम्मीद पोर्टल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर सरकार संवैधानिक दायरे में लाने की बात करी है तो हम उससे भी मुंह नहीं मोड़ते। हमने उम्मीद पोर्टल पर चढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की है और कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्मीद पोर्टल पर अपनी संपत्ति को अपलोड करें। वक्फ बोर्ड से कोई एतराज़ है आप लोगों को? कुछ देखिए, वक्फ बोर्ड से एतराज़ ये है कि संपत्ति मऊ की है, संपत्ति गोरखपुर की है, संपत्ति फैजाबाद की है और मालिक वक्फ बोर्ड है। उम्मीद पोर्टल पर चढ़ाने की जब बात आई तो वक्फ बोर्ड को अगर संपत्ति वक्फ की गई है तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो इन सारी संपत्तियों को खुद ब खुद उम्मीद पोर्टल पर चढ़वाता, उनके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता। लेकिन उसने आवाम के भरोसे छोड़ दिया। लोग दर बदर भटकते रहे, दफ़ा 37 के लिए धक्का खाते रहे और किसी तरीके से उन्होंने जो है अपनी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर चढ़ाया है और वो भी पूरी तरह चढ़ नहीं पाई। जो संपत्तियां बची रही हैं उसके लिए क्या एक्शन प्लान आपका होगा? देखिए, जो संपत्तियां बची हैं, सबसे पहले जो वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि उनका दफ़ा 37 निकलवा करके पहले उम्मीद पोर्टल पर चढ़ा के उनको सुरक्षित करना, और सुरक्षित करने के बाद इनकलाब बैठेगा, एक रणनीति बनाएगा कि किस हिसाब से मुस्लिम संपत्तियों की हिफाजत की जाए, उनको बचाया जाए, इसकी प्लानिंग की जाएगी। कुछ मुसलमानों में सियासी बेदारी भी पैदा कर रहे हैं आप लोग क्या? देखिए, सियासी बेदारी इसलिए पैदा करना ज़रूरी है, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि मुसलमानों की आबादी उत्तर प्रदेश में अच्छी खासी है, लेकिन ये मुसलमान सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर मुसलमान पे कहीं अत्याचार होता है, कहीं मस्जिद तोड़ी जाती है, किसी को मारा जाता है, तो कोई भी सियासी पार्टी खुल करके सामने नहीं आती है और ना ही हमें बचाने की कोशिश करती है। क्या मजबूरी होती है, सियासी पार्टी क्यों नहीं खुल के आती? सियासी पार्टी की मजबूरी ये होती है कि वो अपने आप को सेकुलर कहती है और सेकुलर होने के बाद भी हमारा साथ नहीं देती है, क्योंकि वो सोचती है कि उसका हिंदू वोट कट जाएगा। तो अफसोस की बात है, सेकुलर भी और हिंदू वोट बचाने के लिए जो है आप भारत के संविधान को भूल जा रहे हैं, भारत के कानून को भूल जा रहे हैं, भारत के हर वो प्यारी चीज़ को भूल जा रहे हैं जो गंगा जमुनी तहजीब को बनाए रखती है। आप एक सामाजिक संगठन है, उसके जिम्मेदार हैं, ऐसी पार्टियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पार्टियों को हम संदेश ये देना चाहेंगे कि जिनको जमाने से आपने इस्तेमाल किया है वोट के नाम पर, जिनको जमाने से इस्तेमाल किया आपने अपनी कुर्सी बनाने के नाम पर, जिनको जमाने से इस्तेमाल किया आपने दरी बिछाने के नाम पर, अब वो कौमें दरी नहीं बिछाएंगी, ना ही आपकी कुर्सी का जो है जरिया बनेगी। वो खुद अपनी विसात तैयार करेंगी और आने वाले कल में एक चुनौती बनकर उत्तर प्रदेश में उभरेंगी। विपक्ष पे तो मुसलमान सांसद विधायक होते हैं, उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी सही बात आपने कही। ये सवाल मैं चाहता था कि आप मुझसे पूछे। आप ये बताइए कि विपक्ष के यानी कि समाजवादी पार्टी के भी सांसद हैं और तमाम पार्टियां जिनके मुस्लिम सांसद हैं, सांसद होने के बावजूद भी उनके मुंह में जबान नहीं है कि वो अपनी कौम के लिए एक शब्द बोल सके। उनको परमिशन लेनी पड़ेगी अखिलेश यादव से और तमाम पार्टियों से, क्योंकि ये अपने नियम और कानून के अंडर में उनको रखते हैं। तो ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ करके सांसद बनने से क्या फ़ायदा जहां आप बोल न सकें।